नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर ओनली लव। ये लाइन्स मैंने बहुत मिस की। आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत मिस किया। आफ्टर 1 वीक के बाद इसने मेरे चैनल से अपना ये रेस्ट्रिक्शन हटाया है। देखो, मैं आपको इसकी जानकारी पहले भी दे चुकी हूँ। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है कि मैं यहाँ क्यों अपनी स्टोरी के पार्ट अपडेट नहीं कर रही थी, क्योंकि इसने प्रतिबंध लगाया हुआ था। क्यों लगाया हुआ था ये आप लोगों में से काफ़ी लोगों को मालूम होगा और काफ़ी लोगों को नहीं। क्या ही मैं बताऊँ, क्या बताऊँ। दुनिया भर का गन सोशल मीडिया पर भरा हुआ है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं है। लेकिन जब मैं दो लोगों के प्यार करने की फीलिंग्स को यहाँ ज़ाहिर करती हूँ, तो उस पर ये अपने न जाने कौन कौन सी पॉलिसी लगा देता है, और पॉलिसी लगाकर मेरे चैनल पर अपना प्रतिबंध का स्टैंप लगा देता है। देखो, मैं फिर आप लोगों सबको बता रही हूँ कि ये कभी भी मेरा चैनल टर्मिनेट कर सकता है, कभी भी। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि जाकर दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लेकिन नहीं, आप लोग भी ढीठ हो। और उसके बाद आज जाकर इसने प्रतिबंध हटाया है, अब वो रिस्ट्रिक्शन निकाला है। लेकिन मैंने ये फ़ैसला लिया है कि मैं अपनी स्टोरी के जो पार्ट्स हैं इस पर अपडेट करूँगी, लेकिन जो उनके लव मोमेंट होंगे वो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आप लोगों तक पहुँचे वो पल, उसके लिए मैं देखती हूँ, थोड़ा अलग जुगाड़ करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मैं इसका क्या बोलूँ मैं इसको भाई, और ये कब न जाने मेरे चैनल बंद कर दे। मेरे इतने सीधे सीधे सिंपल सिंपल सरल सरल अल्फाजों पर इसको न जाने कौन सी पॉलिसी का उल्लंघन दिखता है। बताओ, हद हो गई है। रीच पहले से इसने मेरे चैनल की डाउन की हुई है, और अब 1 हफ्ते के बाद मैं स्टोरी इस पर अपडेट करूँगी तो रीच तो ऑब्वियसली डाउन होगी, और ज़्यादा डाउन होगी। चलिए, ज़्यादा स्किप करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बताना था, बता दिया। अब स्टोरी के पार्ट की तरफ चलते हैं। लव इन लॉकडाउन। आज रिकैप आप लोग खुद ही ले लीजिएगा पिछला भाग सुनकर, और इस मसले पर अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का जवाब भी मैं इसीलिए नहीं दे पा रही थी इस चैनल पर, क्योंकि मुझे मेरे ही चैनल को इस्तेमाल करने के लिए परमिशन नहीं थी। देखो क्या विडम्बना है। चलिए, स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपनी मम्मी से मिलकर रिद्धिमा वापस घर लौटी थी। घर, संजना के घर, जो अब लगभग इसका हो चुका था। अपने हाथों में टिफ़िन लिए। टिफ़िन में क्या दिया था मम्मी ने? हाँ, शीर कौरमा दिया था। बस अपनी तिरछी निगाहों से वो संजना को देख रही थी, क्योंकि डॉक्टर निधि जो बैठी हुई थी इससे बिल्कुल चिपक के, जब डॉक्टर निधि ने देखा कि रिद्धिमा आ गई है तो डॉक्टर निधि ने अपने कदमों को बाहर कर दिया था। मिस ब्राउन आइज, ऐसे क्यों देख रही हैं आप? क्यों? अब मैं देखूं भी ना, अब मेरी नज़रें भी गवारा नहीं है या ज़रूरत नहीं है। हाँ, मिस ब्राउन आइज, ऐसे क्यों बोल रही हैं? पता है मैंने आपको कितना मिस किया। बस ये झूठे झूठे लफ्ज़ों में मुझे फंसाने की ज़रूरत नहीं है। मिस किया, कब से तो बात करने में लगी हुई है और मिस किया। ओह, तो जलन हो रही है? बिल्कुल नहीं, मुझे जलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी डॉक्टर निधि से। क्यों? डॉक्टर निधि खूबसूरत नहीं है क्या? वो तो आपको पता होगा ना, कब से तो आप उसे निहार रही थी। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा निहारा। मिस ब्राउन आई, प्लीज़ ना, पास आइए ना। नहीं, मुझे पास नहीं आना। अच्छा, उसमें क्या है? और घर पे सब कैसे? संजना ने पूछा था।
ठीक है, मम्मी ठीक है, छोटू भी ठीक है। अरे वाह, इतनी बड़ी स्माइल। हाँ, आज मैंने छोटू को इतने दिन के बाद गले लगाया। तो मुझे भी लगाइए ना प्लीज़। क्यों? आपको क्यों लगाऊँ मैं? क्या आप मुझे बहुत दिनों बाद मिली हैं? हाँ ना। पूरे 8 आवर्स 10 मिनट एंड 3 सेकेंड। संजना की ये बात सुनकर रिद्धिमा मुस्कुरा दी थी और अपनी गर्दन को उसने ना में हिला दिया था और वो टिफ़िन लेकर संजना की तरफ बढ़ गई थी, बैठ गई थी उसके सामने। देखा, मेरी मिस ब्राउन आइज़ मुझसे दूर नहीं रह सकती। नहीं रह सकती। अच्छा, ये खाना है डैडी को? कैसे बोलेंगी आप तो? मैं तो जहर भी खा लूँगी। तो आपका मतलब है मैं आपको जहर खिलाऊँगी? नहीं मिस ब्राउन आइज़, मैंने तो बस कहा। हाँ, तो आप ड्रामेबाजी बंद करो और उठो। मुझे उठाइए ना। नहीं, अपने आप उठना होगा, ठीक होना होगा जल्दी। कब तक आप बेड पर लेटे रहोगे? रिद्धिमा ने भवों को सिकोड़ा था। ये भी सही बात है। तब संजना ने अपने दोनों हाथों की हथेली बेड के कसकर दबा दी थी और अपने आप को उसने बिठाया था। अपना बैग उसने बेड के सिरहाने लगाया था। गुड गर्ल। अब इसमें क्या है? बताया ना मैंने। कहाँ बताया मिस ब्राउन आइज़? इसमें शीर कौरमा है। क्या? अच्छा जल्दी खिलाओ ना। अच्छा, और ना खिलाऊँ तो फिर मैं आपको खा जाऊँगी। अच्छा, नहीं तो फिर आप शीर कौरमा ही खाओ। ये लो, मुँह खोलो। संजना ने मुंह खोल दिया था। रिद्धिमा ने चम्मच में शीर कौरमे को भर के उसके मुंह के सुपुर्द किया था। जैसे ही उसने अपनी जॉ लाइन को हिलाना शुरू किया था, वो शीर कौरमा उसके मुंह में मेल्ट हो गया था। वाओ मिस ब्राउन आइज़, वाह ये कितना टेस्टी है। तो मेरी मम्मी ने बनाया। आपकी मम्मी ने तो आपको भी बनाया है। उसने वो निवाला खाते खाते कहा। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, और खिलाइए ना। और ये दोनों शीर खोरमा बड़े प्यार से खाते नज़र आए थे। वहाँ शफ़ी डॉक्टर आलिया के साथ उनके रूम में आ गई थी। डॉक्टर आलिया का रूम बहुत साफ़ सुथरा था, बहुत। एक छोटा सा टेबल था जिस पर 3-4 मोटी मोटी किताबें थीं। उनकी एक रिंग थी और एक छोटी सी लैंप थी और पेन होल्डर में कुछ पेन और कुछ पेंसिल्स थी। तो ये आदत अभी तक नहीं गई। सफ़ी सिर्फ बुदबुदाई थी। कुछ कहा क्या? डॉक्टर आलिया ने पूछा था। नहीं, डॉक्टर आलिया ने दरवाजे को बंद कर दिया था। यही है मेरा कमरा। अपने कंधों को उचकाकर डॉक्टर आलिया ने कहा। बाप रे, मुझे यकीन नहीं होता कि वो अल्हड़ आलिया का रूम इतना क्लियर हो सकता है। वैसे सफाई तो मैं देख चुकी। अच्छा, बहुत हुआ। आप शफ़ी ने टोक दिया था। मुझे मेरी टांग खींच रही है? बिल्कुल नहीं। अभी गायनी सर्जन की, मैं भला टांग से खींच सकती हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। और डॉक्टर शफ़ी डॉक्टर आलिया के बेड पर बैठ गई थी। अपने उल्टे पैर पर उन्होंने अपने सीधे पैर को ज़रा सजा लिया था। एक यहाँ मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। अगर मैं डॉक्टर शफ़ी को कहीं शिफ़ा पुकार चुकी हूँ तो आप लोग वो शफ़ी ही सुनिएगा, क्योंकि डॉक्टर शफ़ी है, ठीक है? ये थोड़ा सा हो गया है तो इतना तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए बैक टू द स्टोरी। शफ़ी डॉक्टर आलिया के कमरे को निहारते हुए शफ़ी ने अब डॉक्टर आलिया के चेहरे को देखा था। फिर आप
तुम तुम थोड़ी देर बैठो, मैं फ्रेश हो आऊँ। थोड़ी देर डॉक्टर शफ़ी डॉक्टर आलिया को देखती नज़र आई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। और उन्होंने सीधे हाथ को उठाकर अपने दिल को ज़रा सहलाया था। क्या उनके दिल में कोई बात थी? हाँ, होगी। कुछ नहीं, जाओ। सुनो। मुड़ गई थी डॉक्टर आलिया। जल्दी आना। और डॉक्टर आलिया बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। जब डॉक्टर आलिया बाथरूम में फ़्रेश होने चली गई थी तो डॉक्टर शफ़ी ने अपने आप को ज़रा उस टेबल की तरफ किया था। टेबल पर पड़ी बुक को उठाया था। अचानक से उठाने से उस बुक्स में से एक गुलाब नीचे गिर गया था, सूखा हुआ, जैसे अरसे भर से वो एक ही जगह लगा हुआ था, जिससे वो चिपक सा गया था। और जिस पन्ने पर वो रखा गया था उस पन्ने पर उसने अपनी छाप बना दी थी। ये तो वही गुलाब है। वो गुलाब पीले रंग का था। आलिया ने ये अभी तक रखा है। माय गॉड, ये तो वही बुक है। मैं कैसे भूल गई? डॉक्टर शफ़ी के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आई थी। उन्होंने फट से उस बुक के पहले पृष्ठ को निकाला था और देखा था, अपने साइन देखे थे। अपने नाम के बाद वो दिल देखा था और उस दिल के बाद उन्होंने आलू लिखा हुआ था। आलू ने ये अभी तक, ओह माय गॉड, माय गॉड। और बहुत प्यार भरी नज़रों से डॉक्टर शफ़ी ने बाथरूम के दरवाजे को निहारा था। जैसे अभी अगर डॉक्टर आलिया बाहर आ गई तो डॉक्टर शफ़ी उन्हें अपने सीने में भर लेंगी। चुपचाप से डॉक्टर शफ़ी ने उस गुलाब को वहीं लगा दिया था और उस किताब को चूम कर वहीं रखा था। दूसरी बुक उठाई थी। बहुत बहुत तजुर्बेकारी वाली बुक थी दूसरी बुक। बाप रे। और बड़ा इंटरेस्ट आने लगा था डॉक्टर शफ़ी को उस बुक में। आफ्टर ऑल आए गई, उसमें भी तो स्केलपेल बने हुए थे। नहीं, इससे तो अब यहाँ डॉक्टर शफ़ी अपने ब्रेन में घुस गई थी। आप क्या पढ़ रही हैं आप? डॉक्टर आलिया आ गई थी अपने गीले बालों को अपनी टाल में पोंछते हुए। ये करते हुए डॉक्टर शफ़ी ने अपनी गर्दन ज़रा घुमाई थी और बस एक जगह टिक गई थी। जैसे घड़ी की सुई घूमते घूमते एक जगह बंद हो जाती है ना, जब सेल ख़त्म हो जाता है, बस वैसे ही डॉक्टर शफ़ी की गर्दन डॉक्टर आलिया पर रुक गई थी। कुछ 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 भी तो नहीं। यही देख रही थी कि तुम कौन से स्कैल्पेल यूज़ करती हो चीर देने के लिए। बिना स्कैल्पेल के भी चीर सकती हो क्या? कुछ नहीं। और बस डॉक्टर शफ़ी ने वो बुक बंद की थी और उन्होंने अपने कदम डॉक्टर आलिया की तरफ बढ़ाए थे। डॉक्टर आलिया ज़रा नर्वस आ रही थी, जैसे जैसे डॉक्टर शफ़ी उनके करीब आ रही थी। कि क्या हुआ? कुछ नहीं। और इन दोनों की निगाहों ने एक दूसरे को बांध लिया था। डॉक्टर शफ़ी ने अपना सीधा हाथ बढ़ाया था डॉक्टर आलिया के चेहरे पर और चेहरे पर पड़ी उन पानी की बूंदों को अपने थंब से साफ़ किया था। तुम्हारी खूबसूरती में ज़रा भर भी बदलाव नहीं है आलू। के, के, क्या कहा? सांसें तेज हो गई थी डॉक्टर आलिया की। आलू। और इन दोनों की निगाहें बहुत
खामोशी भरा खिंचाव ले गई थी, बहुत खामोशी भरा। डॉक्टर शफ़ी ने अपने आप को बहुत करीब कर दिया था डॉक्टर आलिया के, बहुत करीब। वो मुझे और बड़ी चतुराई से डॉक्टर आलिया ने उस खिंचाव से अपने आप को निकाला था और खिड़की की तरफ बढ़कर खिड़की के उस किवाड़ को बंद करना चाहा था और मुस्कुराते हुए शफ़ी मुड़ी थी। रहने दो ना, छोड़ दिया था वहीं डॉक्टर आलिया ने उस किवाड़ को। तभी डॉक्टर शफ़ी की नज़र उस दीवार पर टंगे गिटार पर गई थी। वाह, ये अभी तक है यहाँ? मतलब हाँ, तुम अभी तक गिटार गिटार प्ले करती हो? शफ़ी ने पूछा था। हाँ, कभी कभी, जब 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 किसी की याद आती है तब, डॉक्टर आलिया ने कहा। तो किसकी याद आती है? क्यों बताऊं? मुझे नहीं बताना। और अपनी भवें उचकाई थी डॉक्टर आलिया ने। तो फिर मत बताओ, सिर्फ गिटार प्ले कर दो। डॉक्टर शफ़ी ने फट से गिटार को दीवार से उतार कर डॉक्टर आलिया के हाथों में किया था। यहाँ तुम बैठो, एक शर्त पे मैं बजाऊंगी गिटार। कौन सी शर्त? आप, मेरा मतलब तुम्हें गज़ल गानी होगी। गज़ल? ओ आलू, गज़ल मैंने कब की? नहीं, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। शफ़ी के होठों पर अपनी उंगली रखकर उसके होठों को बंद करा दिया था यहाँ डॉक्टर आलिया ने। देखो, मैं ज़्यादा वर्ड ही नहीं यूज़ कर सकती यहाँ, क्योंकि एक इतने से ही लफ्ज़ के लिए इसने मेरे उस पार्ट को डिलीट कर दिया। अभी बड़ी सावधानी से मुझे आगे बढ़ना होगा। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। वहाँ शीर कोरमा ज़रा संजना ने जानबूझकर अपनी नाक पर लगा लिया था। क्या करते हो? हाँ, ये देखो, नाक पे भी लगा लिया। मैंने क्या किया मिस ब्राउन? आप मुझे खिला रही है ना, तो आपने ही तो मेरी नाक पे लगाया। चुप, कितना झूठ बोलती हैं आप? मैंने झूठ नहीं बोला। हाँ, मैंने झूठ नहीं बोला, तो कोई तीसरा है यहाँ पर? तो आप साफ़ कर दो। हाँ, मैं इसीलिए तो हूँ ना। इसीलिए नहीं हूँ। ये कहकर रिधिमा को अपनी तरफ खींच लिया था संजना ने। तो किस लिए हूँ? रिधिमा ने पूछा था अपनी आँखों में मोहब्बत भर के। मैं बता दूँ? हाँ, बताओ ना, किस लिए हूँ? और इन दोनों ने एक बहुत बहुत सॉफ्ट आई कनेक्शन लिया था और इन दोनों की धड़कनें फिर तेज हुई थी। एक तो ये पंगा है। क्या 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 वर्ड यूज़ किया आपने? मेरा मतलब, एक तो ये प्रॉब्लम है कि जब भी मेरी मिस ब्राउन मेरे करीब आती हैं तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। हर बार का यही है। क्यों? और जब दूर जाती हैं तब भी तेज हो जाती हैं। क्यों मिस ब्राउन है? आपने क्या जादू किया इन पे? किया है मैंने जादू। क्यों बताऊँ? बता दूँगी तो कहीं और यूज़ कर लिया तो? अच्छा, और कहाँ यूज़ करूँगी मैं? क्यों नहीं, इतने सारे भंवरे आसपास मंडराते रहते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकती हैं आप, है ना? अपनी आँखों को छोटा करके तंज मारा था रिधिमा ने। हाय, इससे नज़र हटे मेरी, इस खूबसूरत आँखों से दिल बाहर निकले और देखे, तब तो किसी और पर नज़र पड़े ना। ये कहते हुए संजना ने अपने आप को रिधिमा के चेहरे के करीब ले जाना चाहा था। चेहरे की जगह में कोई और वर्ड यूज़ करते हैं लेकिन रहने देते हैं अभी।
तभी डोर पर नॉक हो गया था और ये दोनों फट से झटके से दूर हो गए थे। वो मम्मी और डैडा थे। तो बेटा सोना नहीं है? हाँ सोना है पापा। तो चलें? मम्मी ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ के कहा था। संजना ने हैरानी से रिद्धिमा की आंखों में देखा था। रिद्धिमा ने अपनी आंखों से ही कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं तो जा रही हूँ। लेकिन रिद्धिमा को संजना की आंखों ने रोका था अपने इशारे से। लेकिन रिद्धिमा ने भी तो लाचारी दिखाई थी अपनी आंखों में। क्या मैं बाहर सोएंगी मम्मी? नहीं बेटा, बाहर क्यों सोएंगी? इतने सारे रूम किस लिए हैं? हाँ वो है ना बड़ा वाला तुम्हारा फेवरेट स्काई ब्लू, बस वही दिमाग को सोने के लिए ले जा रही हूँ। ठीक है। एक घूंट गटका था यहाँ संजना ने। रिद्धिमा ने मुँह चिढ़ा दिया था यहाँ संजना को और मम्मी के साथ वो दूसरे कमरे की तरफ निकल गई थी। संजना का दिल जाने देना नहीं चाहता था अपनी मिस ब्राउन को, लेकिन रिद्धिमा ने यहाँ ज़रा चिढ़ाया था संजना को। और कह भी क्या सकते थे ये दोनों मम्मी और डैडा के सामने? इतनी तो बेशर्म नहीं है ना। वहाँ शफ़ी अब सामने बैठ गई थी डॉक्टर आलिया के। डॉक्टर आलिया ने फिर से कहा, अब क्या मुझे सूरज को बुलाना पड़ेगा? चाँद तो काफ़ी है ना गज़ल के लिए। हाँ बिल्कुल काफ़ी है। तो फिर गाओ ना जल्दी। डॉक्टर आलिया के चेहरे पर एक छोटे बच्चे की तरह जल्दीबाजी दिख रही थी। तो ये भी नहीं बदला है, शफ़ी ने कहा था डॉक्टर आलिया के चेहरे को देखकर। वो कभी नहीं बदलेगा। गाओ ना। भवेसी कोड़ी थी और अपनी रिक्वेस्ट की थी यहाँ डॉक्टर आलिया ने। ठीक है गाती हूँ। तो आज के भाग में इतना ही। गज़ल में अब अगले भाग में गाऊंगी क्योंकि नहीं है मेरा थ्रोट अभी पावरफुल। और रीज़न मैं बता चुकी हूँ आपको। आज आप लोगों के पास आना बहुत ज़रूरी था, बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं लव इन लॉकडाउन का ये पार्ट आप तक पहुँचाने आई हूँ। और फिर से मैं कहूँगी कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि ये जो भी लव मोमेंट होते हैं, प्यार भरे लम्हात जो हैं, वो मैं कहीं और एक्सप्लेन करूँ और उस प्लेटफॉर्म को आप तक पहुँचाऊँ, आपको बताऊँ और आप वहाँ पहुँचें। ठीक है, कोशिश करूँगी। हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो वो भी ठीक। ठीक है, तो बस दुआ करिए। लगता है आप लोगों की दुआओं में कंजूसी हो गई थी, तभी तो 1 हफ्ते का गैप खींच लिया ना। या तो फिर नज़र लग गई है तो नज़र उतरवाइए, जल्दी करिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, दुआ करिए अपने पेरेंट्स के लिए, सामने वाले के पेरेंट्स के लिए। दुआ करिए इंसानियत के लिए, दुआ करिए नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआ करिए हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही जान समाये हुए है और उसको वजूद देने के लिए अपनी जान भी ख़तरे में डालने को तैयार है। दुआ करिए, हो सकता है हमारी दुआओं से 0.01% उन लेडीज़ का दर्द कम हो, है ना। तो अगर इस चीज़ में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो क्यों ना करें, क्यों पीछे रहें। बस इतना ही कहूँगी। आप मुझे दीजिए इजाज़त क्योंकि थ्रोट से मेरे बोला नहीं जा रहा। नमस्कार।